नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर, आपका हमारे YouTube चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने कुछ पड़ोसी देशों से लगे हुए भारतीय राज्यों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो छूटे हुए देश हैं उनसे भारतीय राज्यों की सीमा लगी हुई है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान की बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाते हैं, तो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। उसकी बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो लग रही है, पहले असम की बात कर लें, फिर मेघालय की बात करें, फिर हम बात करेंगे असम हो गया, मेघालय हो गया, और जब असम होगा फिर मेघालय, फिर असम, फिर नीचे आ जाइए तो असम तो एक बार हो ही गया है। फिर ये बात कर लेंगे हम लोग त्रिपुरा, फिर बात कर लेते हैं यहाँ मिजोरम हो गया है। इसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। वो राज्य निम्न हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें हम तो हमारे एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये गलत मत करना, इसे जरूर याद रखना। ये इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में आपको रखना है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार की सीमा लगी हुई है पहला राज्य होगा भारतीय राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। दूसरी सीमा जो लगी हुई यहाँ पर बात करेंगे हम लोग तो नागालैंड, और तीसरी सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तो मणिपुर, और चौथी सीमा की बात करें तो मिजोरम। इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक बहुत है लेकिन कोई मतलब नहीं है। ट्रिक का सहारा मत लीजिए आप लोग दोस्तों, नहीं फेल हो जाओगे। तो जो ट्रिक है उसकी बात हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आना मम्मी का। आना मम्मी से कैसे बन जाता है, हमने ट्रिक लिख दिया, आप ध्यान में रखना है आपको। तो आना मम्मी, घर में जाइए पढ़ने के बाद और मम्मी से खाना मांगना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, वहीं पर बोलो आना मम्मी। तो आ से क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर, माँ से मिजोरम। तो याद रखो, ये तो एकदम ठीक हो गई है। अब दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर तो लगभग हम जितनी भारतीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं, भारतीय सीमा से लगे हुए देश हैं, उसमें भारतीय कौन कौन से राज्य हैं की चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन अभी एक बचा हुआ है, वो देश कौन सा है? अफगानिस्तान। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आशा करता हूं कि आने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसमें ये जरूर आएगा। तो दोस्तों, इसको दिमाग में रखना है। अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में एक ही भारतीय संघ राज्य है,
उसकी बात करें हम लोग तो लद्दाख, एक ही भारतीय संघ राज्य लद्दाख से स्पर्श करती है। ध्यान देना पॉइंट को, क्योंकि अगर हम भारतीय सीमा की बात करें तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं भारतीय देशों, भारतीय राज्यों से लगे हुए जो सीमावर्ती देश हैं उनकी हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज ये लास्ट था, बता दिया हमने आपको। अफगानिस्तान से वर्तमान में केवल लद्दाख ये संघ राज्य है, यही स्पर्श करता है और कोई राज्य स्पर्श नहीं करता है। ये दिमाग में आपको रखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि भारत सरकार ने अभी हाल ही में लद्दाख एक नया संघ राज्य बनाया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आने की अपार संभावनाएं हम व्यक्त करते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देश और सीमा, जैसे मैं बात करूं भारतीय क्षेत्रों से लगे देशों की सीमाएं, भारतीय क्षेत्रों से लगे देशों की सीमाएं कौन कौन सी सीमाएं हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं। उनका नाम है, सीमा रेखा का नाम है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले भारतीय क्षेत्रों से लगे देशों की सीमाएं बात करें तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत चीन सीमा रेखा ले लीजिए आप, सॉरी सीमा रेखा, भारतीय क्षेत्रों से लगे देशों की सीमा रेखा की बात करें हम लोग तो भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक, ये 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये तय किया गया था, मैकमोहन रेखा। लेकिन इस रेखा को आज चाइना नहीं मानता है, इसीलिए भारतीय एक राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी बार बार चर्चा वर्तमान में चल रही है। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, चर्चा चल रही है, तो मैकमोहन रेखा को मान ही नहीं रहा। वो कहता है, चाइना क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा राज्य है, और जबकि रियल में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा में है। क्लियर? तो यही विवाद आज भी चल रहा है, तो ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, उसका नाम है रेड क्लिफ इन 1947 में डिसाइड की गई थी, याद रखो सर, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे भारत व बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों भारत व बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है शून्य रेखा, या इसी को मानते हैं जीरो लाइन। ठीक, याद रखो दोस्तों, ये गलत ना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, अगला यहीं से बन जाता है पाक व अफगानिस्तान डूरंड रेखा 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा तय की गई थी। क्लियर? ये दिमाग में आपको रखना है। तो भारत चीन के मध्य मैकमोहन 1914, भारत पाक के मध्य रेड क्लिफ रेखा 1947, भारत बांग्लादेश के मध्य शून्य रेखा जीरो लाइन। ठीक है, 1900 बात करेंगे तो 1972 से ही जब ये बांग्लादेश राज्य बन गया, बांग्लादेश अपना देश स्वयं बना, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, याद रखो आप, शून्य रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा आज है।
भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा थी पहले, लेकिन 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो जाने के कारण ये रेखा अलग हो गई है। इसलिए वर्तमान में भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा डिसाइड है। क्लियर, याद रखो। अगला पॉइंट बात करेंगे यहीं पर, तो जो इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लें हम लोग म्यांमार की। तो म्यांमार के विषय में आपको दिमाग में रखना है कि जो म्यांमार देश है और भारतीय क्षेत्र है, उन दोनों के मध्य कटीले तार लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई सीमा रेखा तय नहीं है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला खुद है जो अराकन युमा के नाम से जानी जाती है, और भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है, कोई मतलब ही नहीं। भारत भूटान के मध्य कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और बता दूं मैं आपको। LAC इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ये है भारत व चीन के मध्य। अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन और लद्दाख के जो क्षेत्र है वर्तमान में, उसके मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है क्या? LAC। ये डिसाइड की गई थी 1962 में। भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ था 1962 में। तो इसीलिए 1962 में जब चीनी सैनिक जहाँ तक आ गए थे और भारतीय सैनिक जहाँ तक पहुँच गए थे, तो जहाँ पर जो आ गया है अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो वहीं से शांति बहाल तब हुई जब दोनों देशों ने तय कर लिया कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, तो वहीं से तय हो गया। इसका नाम पड़ा LAC, याद रखो। अगला है LOC। LOC की बात करें तो लाइन, LINE, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। ये भैया वर्तमान में भारत और पाक के मध्य, पाक का मतलब पाकिस्तान, भारत और पाक के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम है LOC। याद रखो दिमाग में, ये पॉइंट गलत मत करना। क्लियर? तो LOC है। इसकी बात करें हम लोग तो ये 1947 में ही से तय किया गया था LOC। ठीक है, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो जम्मू कश्मीर एक रियासत के रूप में था। उस समय वहाँ के जो राजा थे उसका नाम था हर सिंह। तो हर सिंह ने कहा कि मैं किसी भी देश में अपना विलय नहीं होऊंगा। जब अपनी सीमा रेखा का विलय ही नहीं किया, तो जब ये पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो रियासत के रूप में था वो अकेले पड़ गया। इसलिए पाकिस्तान ने धावा बोल दिया। जब पाकिस्तान ने धावा बोल दिया जम्मू कश्मीर पर, तो जम्मू कश्मीर सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा भारत से लाओ हम सहायता मांगे। सहायता मांगने के ही उद्देश्य से उसने गतिविधियां आगे बढ़ाई। लेकिन उस समय मेरे देश के PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कतार में, आपको जो करना हो करिए, आप मेरे राज्य बनिए तब मैं सेना दूंगा। तो इसीलिए जब वो राज्य बने, सहमति पत्र हुआ, विलय पत्र हुआ, ऐसी घटनाएं हुई, तब वो राज्य बन गया। और राज्य बना तो भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को हटा पाया। लेकिन जहाँ पर ये जहाँ तक आ चुके थे उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन क्षेत्रों के आगे नहीं आ पाए। तो वही दोनों के मध्य एक रेखा खींची गई, इसका नाम पड़ा LOC। लेकिन यही क्षेत्र आज भी विवादित चल रहा है। 1972 में भारत और पाक युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की सेना हार गई थी। पाकिस्तान की सेना हार गई, भारतीय सेना जीत चुकी थी। 1972 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाक के मध्य, उसी में इस रेखा के बारे में कहा गया बहाल किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन आज भी ये रेखा मानी जाती है। तो दिमाग में ये भी रखना आपको, अगर एग्जाम में आए तो कर ले जाना। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय क्षेत्रों से विभिन्न देशों की लगी सीमा।
भारतीय क्षेत्रों से विभिन्न देशों की लगी सीमा, ठीक है, सीमा की लंबाई, ये भी एग्जाम में आता है तो मैं लिख देता हूँ। भारत बांग्लादेश के मध्य जो लंबाई है 40-96 किलोमीटर। भारत चीन 3488 किलोमीटर। भारत पाक। दोस्तों मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी कभी कभी सीमा रेखा के बारे में पूछ लेता है, और जब पूछ लेता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो समस्या खड़ी ना हो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बात किया 33-23 किलोमीटर। बात करेंगे भारत नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर। ये भी दिमाग में आपको रखना है। अगर याद कर सको तो और बेहतर रहेगा, नहीं तो जीएस है। कुछ बातें रटी जाती हैं लेकिन जीएस का 90% हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि समझने से ही अच्छा सिस्टम बनता है, अच्छी तैयारी बन जाती है और अच्छे तरीके बन जाते हैं जिससे दिक्कतें नहीं आती हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप रटो मत, लेकिन प्रयास करो कि आप सफल हो सको। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको कि दिक्कत ना हो। अगला ये बात करेंगे 1643 किलोमीटर पर जाता है भारत और म्यांमार के मध्य। फिर है भारत और भूटान के मध्य। भारत भूटान के मध्य बात कर लेंगे यहाँ पर 699 किलोमीटर। लास्ट बात करेंगे भारत अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर। तो ये पूरा याद रखो आप, ये चार्ट बन गया है आपका। अगर पूछे तो देशों के मध्य ये लंबाइयाँ हो गई हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य 4096 यानी 4096 किलोमीटर, ये लगभग में लंबाई है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, 0.96 भी परीक्षा वाले में लिखा हुआ 0.96 ना। आप बेफिक्र रहिए, आप इसी को रट रहिए बस। एग्जाम में पूछता है कि भारत की सीमा सबसे लंबी किस देश से लगती है, तो मिल जाए तो पहले क्या मारो बांग्लादेश, ना मिले क्या मारो चाइना, ना मिले क्या मारो पाक, ना मिले नेपाल, ना मिले म्यांमार, ना मिले भूटान। नहीं मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ना मिले। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये भी गलत ना हो। तो सीमाएं और सीमा रेखा ये तय कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा आगे ये बात करते हैं हम लोग। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है। अगला है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू, ये है भारत व श्रीलंका की। दोस्तों ये भी एग्जाम में आया हुआ, चेक कर लीजिए आप लोग। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप चेक करना कि हमारे एग्जाम में मिल रहा कि नहीं मिल रहा कुछ। उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर जो हुआ है पिछले पूर्व में हुआ, अभी जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पाक जलडमरू पाक स्टेट किसके किन दो देशों के मध्य, तो क्या मानेंगे भारत और श्रीलंका। यहीं पर बात करेंगे हम लोग। तो भारत श्रीलंका के मध्य में ही ये हो गया है। अगला एक आता है, ये से बन जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो बात करेंगे हम लोग, तो ये भी भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। लेकिन इस पर अधिकार किसका है? भारत का अधिकार है।
और किस राज्य का अधिकार है? तो बताओगे आप लोग क्या? तमिलनाडु राज्य का। क्लियर? अब यही बात करें हम लोग, भारत और श्रीलंका के मध्य एक राम सेतु है, राम सेतु है, याद रखो, उसको बोलते हैं आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, राम सेतु या आदम ब्रिज। यहीं पर आगे जाओगे, राम सेतु या आदम ब्रिज जो है ये राम सेतु या आदम ब्रिज ये पंबन द्वीप का हिस्सा है, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर ही एक शहर बसा हुआ है, जिला है, उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, तो उनकी समाधि यहीं पर बनी हुई, उनका गांव है धनुषकोंडी, तो यहीं पर उनका गांव भी है। तो रामेश्वरम याद रखो आप, रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही स्थित है। और पंबन द्वीप किसका हिस्सा है आप बात करेंगे हम लोग, तो आदम ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज जो बना हुआ है उसी क्षेत्र में बना हुआ है, भारत और श्रीलंका के मध्य में। अगर हम बात कर ले हम लोग तो ये क्षेत्र बन जाता है, और यहीं से लगा हुआ क्षेत्र। एक गाना दोस्तों सुना होगा, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे, अर्थात ये गाना बहुत अच्छा है, कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे आपको। तो आंसुओं की बारिश में, अब आंसू जो हैं, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए श्रीलंका का आकार कैसा है, तो आंसुओं के आकार का है। जब दुख पड़ता है, चाहे किसी स्नेह का दुख हो और चाहे किसी मृत्यु का दुख हो या कि पारिवारिक कोई ऐसा संकट आ गया हो, तो वहाँ दुख होता है, तो बड़े बड़े आंसू जब गुजरते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं, आपकी आंखों से निकला हुआ आंसू, जो आंसू का आकार होता है वही आपका क्या है, श्रीलंका का आकार है। तो याद रखो, यही लंका है जो रावण यहाँ पर बसा था, यहीं पर, तो यहीं पर आपका ये क्षेत्र बना हुआ है। और इसी की बात करें तो ये क्षेत्र हो गया उत्तरी, यहाँ पर ये पाक स्टेट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपके मन्नार की खाड़ी पड़ जाती है, ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। दोस्तों दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कह सकता हूं मैं कि पाक स्टेट जो है वो उत्तर में है और मन्नार की खाड़ी दक्षिण में है, ये दिमाग में आपको रखना है। क्लियर? ये जो यही बीच में आदम ब्रिज है और यहीं पर आप जानते हो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप में ही कौन है, रामेश्वरम जिला स्थित है। ये रामेश्वरम जिला तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है, राज्य का हिस्सा ही। क्लियर? याद रखो, उससे कोई दिक्कत? चलो ये बात हमारी आज क्लियर हो गई। अगला पॉइंट दोस्तों यहीं से बात कर लेते हैं, तो बन जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वो गलत आप ना करें, बेस्ट है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से करते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से करते हैं, तो क्या मारोगे आप, चेन्नई से, तमिलनाडु से। क्लियर? कभी आप जाइए रेलवे स्टेशन में जाइए तो वहाँ लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, तो वही है, याद रखो आप। ये भी एग्जाम में आता है, कभी कभी मिल जाता है, तो लगभग ये भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे लगभग, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले थे सीमा रेखाओं के बारे में, तटीय क्षेत्रों के बारे में, हमने सब कुछ बात लगभग कर लिया है। तो दोस्तों आज यहीं तक दुर्गन स्विल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत।